2024 से सीख लिया है उड़ान भरना। उड़ने वालों को खबर कर दो, 2025 में आसमान हमारा है। तो नया साल आ गया है। सबसे पहले आप लोगों को हमारे चैनल की तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। माफ करना दोस्तों, थोड़ा बहुत लेट से नए साल की शुभकामना व्यक्त कर रहा हूं। इस साल में किस किस ने खुद को बदल लिया है और किस किस ने इस साल कामयाब बनने की सोच रखी है। सोचते नहीं रहना मेरे दोस्त। कैसा भी हो, किसी भी हाल पर शुरू कर देना। साल तो हर साल बदलता है। लाख कोशिश करने के बाद भी हम बदल नहीं सके, लेकिन इस साल हमने खुद को ही बदल दिया। बुरा मत मानना, पर मैं बदल गया हूं। जरूरत के ही जवाब देता हूं, मतलब की ही बात करता हूं। लोगों की जिंदगी में नहीं झांकता, ना खुद की जिंदगी में झांकने की इजाजत देता हूं। दुनिया से कटाकटा हुआ मैं अब अपनी ही दुनिया में मगन रहता हूं, क्योंकि औरों से ज्यादा अब मैं खुद को अहमियत देता हूं। खुद से मोहब्बत करता हूं। वो लक्ष्य ही क्या जो लोगों को असंभव ना लगे, और वो सफर ही क्या जो लोगों को पागलपन ना लगे। लोग आपको नहीं चाहते, आप जो उनके लिए कर रहे हो उसी के कारण आपको चाहते हैं। इच्छा पूर्ति करो, सारे मित्र मित्र है। इच्छा पूर्ति बंद कर दो तो परिवार के लोग भी नहीं पूछेंगे। वन डे यू विल बी रिप्लेस। अच्छा ऑप्शन मिलेगा तो तुमको चेंज कर दिया जाएगा। हर कोई इसी फिराक में है कि अच्छा ऑप्शन मिल जाए। हर कोई बेटर ऑप्शन के लिए घूम रहा है। दुनिया में आपसे भी बेटर कोई मिलेगा तो आपको भी छोड़ दिया जाएगा। वन डे यू विल बी रिप्लेस। जो दूसरे के बारे में बुरा कह सकता है, वो एक दिन तुम्हारे बारे में भी बुरा कह सकता है। उसको अपना मान के मत रह जाना। बिल्कुल इस चक्कर में नहीं पड़ना। कहीं ना कहीं जो आज तुमसे किसी की बुराई कर रहा है, कल वो तुम्हारी बुराई भी किसी और से करेगा। छोटी सी जिंदगी है, कमी ही देखेगी, अच्छाइयां कोई नहीं देखता। तुम्हें लगता है कि सबको तुम्हारी जरूरत है, लेकिन तुम भ्रम में हो। किसी को किसी की जरूरत नहीं है। सब सेल्फ डिपेंडेंट है। दुनिया बहुत फास्ट मूविंग है। हम जहां सोचते हैं उससे बहुत आगे निकल चुकी है, क्योंकि कहते हैं कि थोड़ा भ्रम भी जरूरी है जिंदगी में जीने के लिए। भले कोई अपना ना हो, लेकिन अपना मान के चलना पड़ता है। इंसान के अंदर सहनशीलता होना बहुत जरूरी है। कुछ प्रेशर आया नहीं कि बिखर गए, बिल्कुल नहीं बिखरना। कुछ भी काम कठिन नहीं है, मन बनाना कठिन है। आप उत्साहित रहोगे तो कभी ये दिन देखना नहीं पड़ेगा। गलती से भी ये मत तो होने दो। कम से कम तुम्हारी वजह से तो उनको खुशी मिल रही है। ये दुनिया है जनाब। इधर झुक जाने वाले को कमजोर समझा जाता है। हमारे दुख में साथ देने वाला कोई नहीं रहता। दुख में साथ देने की वजह वो खुश हो जाते हैं। खुश सुनने के लिए कोई होता है, लेकिन हमारा दुख सुनकर बाजू वाले के साथ मिलकर प्रशंसा करता है। यही दुनिया का रीत हो गया है। अपनी छोटी सी दुनिया में राजा बनकर रहना, मगर किसी की गुलामी नहीं करना। आज तुम्हें दुख है, तकलीफ है, तुम घबराना नहीं मेरे दोस्त। एक दिन तुम्हारा भी वक्त आएगा। बस हिम्मत और कोशिश बरकरार रखना। जिंदगी में थोड़ा कठोर होना भी जरूरी है। जब तक आप कठोर नहीं होते तब तक आपको जीना आसान नहीं होता। अगर आपको कभी किसी जगह जाना पड़े जहां आप कभी नहीं गए हो, तो ऐसा रास्ता चुनना होगा जहां आपने कभी कदम नहीं रखा। एक छोटा छोटा टारगेट और छोटी छोटी कंपटीशन जीवन में रखिए। बड़ा टारगेट एक ही झटके में नहीं हो सकता। हमेशा छोटी चीज से शुरू करना। जीवन में वफादार ना सही, ईमानदार बनिए। सही हमसफर नहीं तो कम से कम सही इंसान बनिए। अच्छे के साथ अच्छा बनो, पर बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरा से हीरा तराशा जाता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई आपको बुरा करे वो उसका कर्म है, और आप किसी का बुरा ना करो ये आपका धर्म है। विश्वास और आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो आपको रास्ता देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें जीवन में सफल होना बहुत जरूरी है। जो कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, बस उसी बात को प्रूव करना है कि तुम क्या कर सकते हो। उन लोगों को मत बताओ कि तुम कितने सफल हो गए हो। पहले सफल बनो, और सफल होने के बाद लोगों को अपने आप दिख जाएगी। जब रास्ते मुश्किल होते हैं तभी कुछ पाने की अहमियत समझ आती है, वरना मुफ्त में मिल गई चीजों का मोल दुनिया कहां समझ पाती है। तुम कभी हारने लगो अपने मेहनतों के रास्ते में तो बस इतनी सी बात याद रखना, जितनी मुश्किलें होंगी जिंदगी के राहों में, उतना ही सुकून होगा मंजिलों की बाहों में। मुस्कुराहट के पीछे तो हजारों फिदा है, तलाश उसकी करो
जो आंसुओं का हिस्सेदार बने। कभी किसी पर भरोसा मत करो और कभी भी किसी पर अपना राज पता चलने मत दो। लोग फायदा उठाते हैं। वक्त ने थोड़ा सा नहीं दिया तो लोगों ने काबिलियत पर भी शक करना शुरू कर दिया। ये जिंदगी में उजड़ कर भी लोग जीते हैं, जड़ से उखड़ कर लोग जीते हैं। और कोई भी गम हो वो ज्यादा देर तक नहीं रहता। सबसे कठिन बोझ वही उठा सकता है जिसमें उसे संभालने की शक्ति हो। जीवन में ठोकरें खाकर भी शान से जियो। इस खुले आसमान के नीचे शान से चलो। मुश्किलें तो साज है जिंदगी का। उठो, गिरो, फिर से उठो और आखिर में जीत सको ये ठान के चलो। घर से बाहर जाना होगा अपनी सफलता के लिए, और कहीं भी जाओ ऐसे ही खाली हाथ मत लौटो कि आकर सब तुम्हारे माता पिता को ये बोल की यहां बैठकर तो तुम्हारे बेटे कुछ नहीं कर सका और वहां जाकर क्या उखाड़ सकता है। कहीं पर भी जाओ मगर खाली हाथ मत लौटो। ऐसा कामयाब बनकर आओ कि तुम्हारे माता पिता भी गर्व से बोल सके, आखिर बेटा किसका है? हमारा बेटा है। हमारा बेटा हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। अपने माता पिता का सपना अधूरा नहीं छोड़ना मेरे दोस्त। उन लोगों ने तुम्हारे लिए कितने धूप बारिश बर्दाश्त किए होंगे, कितनों ने गालियां सुनी होंगी तुम्हें एक बड़ा सफल इंसान देखने के लिए। कब से हताश होंगे। उन लोगों के सपने अधूरे मत छोड़ो। याद रखना साहब, जब ऊपर वाला आपको आगे बढ़ाना चाहता है तब वो रिफ्रेश कराता है। हर तरफ से अकेला कर देता है, हर तरफ से तोड़ता है और हर तरफ से थका देता है। ध्यान रखना, वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि तुम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सको। वो तुम्हें उस लेवल तक तैयार कर रहा है जिस लेवल तक तुम जाना चाहते हो। तो दोस्तों, डरो मत, आगे बढ़ते रहो और किसी भी परिस्थिति को स्वीकार करते चलो। कभी कभी हम उस मंजिल पर पहुंचने वाले होते हैं लेकिन किसी कारणवश वहां पहुंच नहीं पाते और हार जाते हैं। हमारी मेहनत नाकामयाब हो जाती है लेकिन हमें हारना नहीं चाहिए। हमारी मेहनत जब नाकामयाब हो जाए तो हमें तरीका बदलना चाहिए, मंजिल नहीं। कभी किसी से आशा मत करना, क्योंकि जब हम किसी से आशा रखते हैं तो निश्चित है कि आपकी आशा टूटेगी। आप ऐसे कमजोर मत बनिए। किसी ने कहा था कि कमजोर लोगों को दुनिया खा जाती है। ये बात सच है। जिंदगी में जो भी हो जाने दो यार। किसी भी चीज या इंसान को पकड़ के नहीं बैठना है। किसी ने दिल दुखाया है तुम्हारा, किसी ने अहम मौके पर साथ नहीं निभाया तुम्हारा तो कोई बात नहीं, जाने दो। जो साथ चले उसे साथ लेते चलो और जो साथ नहीं चलना चाहता उसे जाने दो। सब्र के बाद सब संभल जाते हैं, पर सब्र करने से लेकर संभलने तक के सफर में कई बार इंसान बिखर जाता है, लेकिन वही बिखरे हुए इंसान ही कामयाब होते हैं। कभी कभी आप लोगों ने सोचा होगा कि हम इतने समय तक जरूर सफल होंगे, अगले वाले से कई गुना आगे निकल जाएंगे, उससे बेहतर हो जाएंगे। मगर क्या होता है कि हम सोचते ही रह जाते हैं और वो हमसे आगे निकल चुका होता है। जीत उसकी हो जाती है और हम हार जाते हैं। उसके बाद हमें बहुत शर्म होती है, पश्चाताप होता है कि काश मैंने पहले ही किया होता। अभी भी वक्त है। इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार तुम्हें जरूर जीतना होगा। आप टूट चुके हो, बिखर चुके हो, ये बात तुम किसी को मत बताना, क्योंकि लोग इतने अवसरवादी हैं कि आपके टूटने का इंतजार करते हैं। जो लोग दूसरों की तकलीफ में हंसते हैं, समझो उन्होंने अपनी इंसानियत खो दी है। जहां से आपको चोट लगती है वहां बार बार मत जाओ। तुम्हारे लिए कोई और होगा जो तुम्हें वैसे समझेगा जैसा तुम चाहते हो। अभी तुम लोगों के पीछे मत भागो, पैसों के पीछे मत भागो, काम के पीछे भागो। किसी भी काम को सीखने की कोशिश करो और जिस काम को करने में तुम्हें अच्छा लगता है और मिलती है वही काम प्यार से करो। यही काम तुम्हें कामयाब बना देगा। और जब तुम्हें एक हुनर आ जाता है तो पैसा और लोग तुम्हारे पास खुद लौट कर आते हैं, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। जिंदगी में कभी आपकी हिम्मत टूटने लगे तो इस कहानी को सुनो। एक फकीर नंगे पांव एक गांव में आता है और जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, जो मांगोगे वो पाओगे। सभी लोग उसकी ये बात सुनकर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। तभी एक लड़का उस फकीर के पास आकर कहता है, बाबा क्या आप मुझे वो दे सकते हैं जो मैं चाहता हूं? तब फकीर बोला, हाँ बेटा, लेकिन इसके लिए तुम्हें दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहला समय, दूसरा धैर्य। समय को कभी बर्बाद मत करना और बुरे समय में सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना।
फिर जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगी। तितली पकड़ने में अपना समय बर्बाद मत करो। तुम बस अपनी अच्छा गार्डन बनाओ, तितली खुद आकर बैठेगी। जिंदगी में अमीर इसलिए मत बनो कि पैसों से मजे कर सको, बल्कि अमीर इसलिए बनो कि किसी गरीब का सहारा बन सको। किसी का बुरे वक्त में साथ देना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। अच्छा काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहिए। अगर वो काम तुम नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा और उस अच्छे काम का हकदार वही बन जाएगा। कभी खुद को महान और दूसरों को कमजोर मत समझना। खुद को पहचानो, मैं क्या हूं, क्यों आया हूं यहां पर, और अपनी असफलताओं से समझो कि मुझे कौन सी गाइड चाहिए और कौन सी राह चुननी है। तुम खो गए हो, फंस गए हो जीवन की उलझनों में। खुद को संभालना होगा, खुद को पहचानना होगा। कहां मेरी गलती हुई है, कहां मुझे जाना था और कहां पहुंच गए। जीवन में मुझे क्या करना था, क्या बनना था और कहां जाकर अटक गए। किस कारण हम सफल नहीं बन सके। खुद को सुधारना होगा। किसी की दो बातें भी सुननी पड़ेंगी। अगर आज किसी ने मुझे गलत कह दिया तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। यही बातें दोस्तों तुम्हें सफल होने में मदद करेंगी, ताकि कल के दिन कोई ये ना कह सके कि तू क्या कर सकता है। करने से पहले किसी को भी मत बताओ कि तुम क्या करने वाले हो, वरना तुम्हारे काम में बाधा आएगी और तुम सफल नहीं बन सकोगे। एक हिम्मत रखना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं और इसे जरूर पूरा करूंगा। एक मार्ग को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ो। सारी चुनौतियों को पार करते हुए कदम बढ़ाना। उस घाव का चोट भरा नहीं है अभी, हिम्मत और साहस मरा नहीं है अभी। जितनी मेहनत किया है उसके फल का इंतजार करना। आधा रास्ता तो आ गए हो, अब आधा रास्ता चलना बाकी है। जिंदगी की यात्रा तय करके उसे पूरा जरूर करना। बिस्तर से अब लाश बन के लेटे नहीं रहना है। ऐसे ही खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से सफल बनना है, इसके बारे में सोचो और करो। सोचो मत। सपने देखना बिल्कुल फ्री है, लेकिन लक्ष्य की एक कीमत है। अगर आपको लगता है कि आप मजबूत हैं, तो आपके परिणाम भी मजबूत होंगे। लेकिन यदि आप खुद को कमजोर मानते हैं, तो परिणाम भी वैसे ही मिलेंगे। इसलिए सपने देखने से मत डरो, एक एक कदम आगे बढ़ो। गलतियों से सीखो, जल्द ही आप एक एक करके उभरोगे। पिछले कुछ वर्षों में मैंने अपनी एक्सरसाइज के दौरान एक चीज सीखी है। आखिरी सेट सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही आप में सुधार लाता है, क्योंकि इसके लिए आपको अपनी सारी ताकत झोंकनी पड़ती है। आपके पैर बुरी तरह थक चुके होते हैं। पूरी ताकत लगाकर शरीर को धकेलना पड़ता है। ये एक बाधा पार करने जैसा है। इसका मतलब है कि आपको हमेशा अपने कंफर्ट जोन को स्ट्रेच करना चाहिए। यदि आप 10 पुशअप कर सकते हैं, तो कल 15 पुशअप का प्रयास करें। दरअसल अधिकांश लोग आरामदायक जीवन के आदी हो जाते हैं, इसलिए वो खुद को सीमित कर लेते हैं। उनके जैसा मत बनो। सपने देखना बिल्कुल फ्री है, लेकिन लक्ष्य की एक कीमत होता है। आप दिन भर सपने देख सकते हैं, लेकिन लक्ष्य सपने देखकर नहीं पा सकते। इसके लिए आपको समय खर्च करना होगा, मेहनत, त्याग और पसीना बहाना होगा। यदि आप लोगों को प्रभावित करने के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप पहले ही असफल हो चुके हैं, क्योंकि आप कितने भी महान क्यों ना बन जाएं, नफरत करने वाले कुछ लोग हमेशा बने रहते हैं। ऐसी बातें आपको पीछे खींचती है। जिंदगी एक ही है, आज ही इसे खुलकर जीने का मजा लीजिए। नहीं है, आप हर काम कर सकते हैं, बस खुद पर विश्वास रखिए। परिवार के सभी लोग और दोस्त मेरे निर्णय से सहमत हो, ये जरूरी नहीं है। ये सोच बिल्कुल गलत है। ये जीवन आपका है, आप इसके मालिक हैं। आपके द्वारा लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय में हर व्यक्ति की रजामंदी जरूरी नहीं है। किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन है, इसे अपने तरीके से व्यतीत करें। अब तक तुम समेट के जी रहे हो, लेकिन अब से ऐसा नहीं करना। खुलकर जीना है। अब सोचकर नहीं हंसना, खुलकर हंसना है। दबकर नहीं रहना है, अपनी भावनाएं खुलकर व्यतीत करो। जीत के दिखा दो उनको जो तुम्हारी हार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं और चौंक जाते हैं कि हम किसी को बुरा नहीं कहते और सोचते भी नहीं हैं। किसी के अहित के काम भी नहीं करते और अहित सोचते भी नहीं, लेकिन अचानक से वो लोग हमारे ऊपर शत्रु बनकर बुरा व्यवहार करते हैं, हमारे उन्नति में बाधक बन जाते हैं, हमारी सफलता से दुखी हो जाते हैं, हमारे प्रगति से जल जाते हैं। ये मन है,
अचानक किसी ने हमें बुरा कह दिया तो टूट जाता है। उसने हमें गलत समझा, हमें बुरा कहा और बुरी दृष्टि से देखा। ये सोचकर उससे लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है। उससे बेहतर यह है कि जो व्यक्ति हमारी प्रगति नहीं चाहता, हमारी दुर्गति और असफलता देखना चाहता है, उन लोगों को जित कर दिखा दो। लोगों ने हमें धक्का दिया ताकि हम डूब जाएं। फायदा यह हुआ कि कम वक्त में जिंदगी ने तैरना सिखा दिया। आपके साथ हमेशा कोई भी नहीं रहता है। आपके परिस्थिति में आपको खुद खड़ा होना पड़ता है। खुद अपना हाथ पकड़कर बोलना होगा कि उठ, तुझे करना होगा, तुझे आगे बढ़ना ही होगा। वक्त की हमेशा इज्जत करना सीखो, क्योंकि अक्सर वक्त बीत जाने के बाद ही पता चलता है कि जो छूट गया वही लम्हा बेहतर था। बुरा वक्त हमेशा इंसान को मजबूत बना देता है। जीवन जब भी आपसे आपकी मुस्कुराहट छीनता है, वो आपकी आंखों में बल भी दे देता है। जब आप कुछ बड़ा खोकर जीना सीख जाते हो, जीवन से एडजस्ट करना सीख जाते हो, तब आपने एक बड़ा हुनर पा लिया होता है। ये दुनिया झुंड में चल रही है, एक दूसरे पर निर्भर है। तुम मुस्कुराते हुए अपनी मस्ती में अकेले चलो। जहां लोग अकेलेपन से डर रहे हैं, अकेले जाने से डर रहे हैं, वहां तुम अकेले उन लोगों के बीच में बैठकर खाना खाओ। कभी खुद ही से बातें करो तो कभी खुद मजाक करो। लोगों की भीड़ में खुद को गिराकर पानी पियो। भीड़ चल रही है, तुम अपने फोटो खींचो। सड़कों में, बाजारों में अकेले घूमो। भीड़ से अलग, भीड़ में होते हुए भी तन्हा, जुदा, बेपरवाह और खुद ही में मस्त। अपनी मस्ती में चूर हो जाओ। जो मन आए वो करो, बेफिक्र रहो। आज और अभी अपने शरीर में ऐसे फिट हो जाओ जैसे सालों से भटकती हुई आत्मा हो। बेचैन घूम रहे थे इधर उधर, ना कुछ छुपा रहे थे, ना कुछ कर पा रहे थे। अब चलो उठो, वो क्षण आ चुका है। जी लो अपनी मर्जी से। दुनिया में आ ही गए हो, अब भोकाल मचा दो। अपने अच्छे कर्मों से, अपनी मस्ती से। परेशानी मिली है, हल करके आगे बढ़ो। हर मुसीबत से कह दो, चल हट। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे भीतर कुछ ताकत है। जीवन को सुधारने में लग जाओ। अब जीवन को अच्छा बनाओ। ये मौका तुम्हें मिला है, इसे पूरा वसूलो। कोई तुम्हें बदसूरत समझे, किसी काम का ना समझे, रिजेक्ट कर दे, तो उससे तुम्हें क्या मतलब। तुम तो सुपर से भी ऊपर हो, अलग हो, सुंदर हो, अपने लिए खास हो, अपने लिए काम के हो। दुनिया से क्या लेना देना। भगवान भी जिसे ऊंचा स्थान देना होता है, उसकी परीक्षा लेता है, बड़ी कठिन परीक्षा लेता है। तब उसे ऐसी जगह पर डालता है, डिजर्विंग होकर भी, समझदार होकर भी, काबिल होकर भी वो पीछे रह जाता है। सब लोग आगे निकल जाते हैं, लेकिन वो छोटी रेस में आगे निकल रहे होते हैं। भगवान उसे ऊंचा स्थान देना चाहता है, इसीलिए वो परीक्षा ले रहा है। इस समय तुम खड़े रहो, दुखी होकर भी खड़े रहो। मनोबल टूटने मत दो। आत्मसम्मान कायम रखो। खुद को नीचे नजरों से मत देखो। गिर मत जाओ। लोगों के आगे मत झुको। ब्रह्मांड भी हाथ जोड़कर कहेगा, चलो इसे ऊंचे स्थान पर लेकर जाओ। पहले लोग आगे चल रहे थे, अब तुम्हें इतना ऊंचा स्थान मिलेगा कि वहां से नीचे गिरने नहीं दोगे। आज अगर तुम अनडिजर्व जगह पर हो, फेल हो रहे हो, लोग बार बार आगे निकल रहे हैं, तब भी अपनी आत्मसम्मान को कम मत करो। सर ऊंचा रखकर ही जियो। पूरा ब्रह्मांड को दिखाओ कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम ताकतवर हो। जिंदगी में अगर दो शब्दों से दूर रहना चाहते हो तो अपनाओ फॉरगिव और फॉरगेट। सबको माफ करते चलो तो बदले की भावना से दूर रहोगे। बुरे दिनों को भूलते चलो तो पछतावे से दूर रहोगे। जीवन के प्रभाव पर ध्यान लगाओ। कोई भी विषय, कोई भी परेशानी आपके जीवन के प्रभाव को रोक नहीं सकती। एक बहती नदी में कितने ही पत्थर डाल दो, तो ताने मारने वाले, नीचे दिखाने वाले, डिमोटिवेट करने वाले लोग किस्मत से मिले हैं। उन्हें भूंकने दो। तुम अपनी मंजिल की तरफ ध्यान रखना। मन, वचन और काया से किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना। किसी का बुरा नहीं करना। किसी के मन को चोट नहीं पहुंचाना। गंदी बात नहीं बोलनी है। इमोशनली हर्ट नहीं करना। बिना किसी कारण के खुद को रोको मत। एक्सपेरिमेंट करने से नई राहों पर चलने में खुद को समेटकर एक राह पर प्रैक्टिकली चलते नहीं जाना। अगर जीत नहीं हुई तो क्या हुआ, कुछ तो होगा, कुछ नया अनुभव तो मिलेगा, समझदारी तो मिलेगी, चोट लगेगी तो भी कुछ सीखोगे।
नहीं लगी तो भी कुछ अलग होगा। कोशिश करते रहो, प्रयास करने की लालसा लाओ अपने जीवन में। ध्यान रखना, समय ही सबसे बड़ा संसाधन है। हाथ से निकल गया तो कभी वापस नहीं आएगा। जो करना है आज ही करना है, जो खुलकर जीना है आज ही जीना है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।